दो किस्म की सैंपलिंग होती है, एक होती है सेक्शन सैंपलिंग और दूसरी होती है स्टूडेंट सैंपलिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट सैंपलिंग हम कैसे करेंगे, लेकिन यहां पे आपको ये बात जहन में रखनी है कि स्टूडेंट सैंपलिंग की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे एक क्लास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो। यानी अगर 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक क्लास में एनरोल्ड हैं, उस सूरत में हमें क्या करना है, स्टूडेंट सैंपलिंग करनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन सैंपलिंग पे बात की है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वो वीडियो अवेलेबल है, वो आप जाइए और देखिए कि हम सेक्शन सैंपलिंग कैसे करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट सैंपलिंग की। तो स्टूडेंट सैंपलिंग करने का तरीका क्या है, ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले आपको क्या करना है, आपके पास ये शीट होगा, जो शीट आपको जरूरी भरना है। इसमें आपको लिस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए सैंपल्ड सेक्शन, यानी अगर आपने कोई सेक्शन चूज किया है, सैंपल्ड सेक्शन आपने चूज किया है स्कूल रजिस्टर के मुताबिक, आपको फील्ड नोट्स में ये शीट आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रोल नंबर एज पर द क्लास रजिस्टर, सबसे पहले आपने रोल नंबर भरने हैं, यानी रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 एटसेट्रा, जितने भी रोल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे कॉलम में आपने भरना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, इसके बाद कैटेगरी क्या है उस बच्चे की, ठीक है। इसके बाद CWSN है कि नहीं है, अगर CWSN है तो किस किस्म की जो है CWSN कैटेगरी कौन सी है, अटेंडेंस उसकी भरनी है। लेकिन अलॉट स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी आपने अलॉट करना है। ये आईडी आप कैसे अलॉट करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पे कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो है कोड्स फॉर जेंडर, कैटेगरी, CWSN, अटेंडेंस आर गिवन इन द फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स जो आपके पास आएंगे वहां पे आपको मिलेंगे कोड्स, किसके लिए, जेंडर कोड्स, कैटेगरी कोड, CWSN कोड या अटेंडेंस के लिए जितने भी कोड्स हैं वो आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। उससे आप जो है यहां पे कॉपी करेंगे। लेकिन अब हम अगर हमें 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन में, उनको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेट द सैंपलिंग इंटरवल। सैंपलिंग इंटरवल कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। सैंपलिंग इंटरवल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। अगर एक क्लास में 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए देयर आर 58 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 58 स्टूडेंट्स एक क्लास में है। अब हम 58 स्टूडेंट्स की जब हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें आपको क्या करना है, 58 को आपने 30 से डिवाइड करना है। जब आप 58 को 30 से डिवाइड करेंगे, यहां पे हमारे पास आ जाता है, मैंने 58 को 30 से डिवाइड किया, वो आ जाता है 1.93। 1.93 जो नेक्स्ट राउंड अप है वो है 2 के बराबर। अगर 1.50 से ऊपर का नंबर आपके पास आ जाता है, आपको 2 सिलेक्ट करना है। अगर आपको 1.5 से 50 से नीचे का नंबर आ जाता है तो आपने 1 ही सिलेक्ट करना है। यानी अगर आपके पास है 1.51, 1.52, 1.6, यहां पे आपने नेक्स्ट राउंड अप नंबर जो है चूज करना है, सिलेक्ट करना है, वो है 2। अगर आपके पास है 1.49, 1.45 या 1.3 आ जाता है तो उस सूरत में आपने क्या चूज करना है, SI, वो आपने 1 चूज करना है, या सैंपलिंग इंटरवल जिसे हम कहेंगे वो आपने 1 चूज करना है। ये सैंपलिंग इंटरवल किस काम का है मैं आपको बता दूंगा। अभी एक और एग्जांपल के पास हम जाते हैं, अभी एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर आपके पास एक सेक्शन में 44 स्टूडेंट्स हैं, 44 को आप 30 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाता है 1.46। 1.46 जो ही हमारे पास आ जाता है, ये 1.50 से कम है, इसलिए राउंड टू 1 हमें लेना है। इस वक्त हमें SI आ जाता है, यानी सैंपलिंग इंटरवल आ जाता है 1।
तो पहली एग्जाम्पल में हमारे पास सैंपलिंग इंटरवल आ जाता है 2, दूसरी एग्जाम्पल में हमारे पास सैंपलिंग इंटरवल आ जाता है 1। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम सैंपलिंग इंटरवल और देखेंगे 30 से लेके 44 तक अगर हमारे पास स्टूडेंट हैं तो उसका सैंपलिंग इंटरवल 1 आ जाता है। अगर 45 से 74 तक आ जाता है उसका सैंपलिंग इंटरवल 30 से डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा। और अगर आपके पास 75 से लेके 105 तक स्टूडेंट है एक सेक्शन में या एक क्लास में, उनका सैंपलिंग इंटरवल जो है एक सेक्शन में, तो वो है 3। ठीक है, अब ये सैंपलिंग इंटरवल की जरूरत हमें कहां पे पड़ती है, ये यहां पे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम जाएंगे यहां पे, तो आपने यहां पे भी क्या करना है, एक पिन कोड उस एरिया का सिलेक्ट करना है, पिन कोड देखना है। फिर से वही एग्जाम्पल पे आते हैं 110016। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए, वो आ जाता है 9। और जब आप 9 हमारा जो है रैंडम स्टार्ट करना है, यानी हमें रोल नंबर 9 से स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रोल नंबर 9 और 9 के बाद कैलकुलेट द रैंडम स्टार्ट नंबर बाय एडिंग पिन कोड एज डन इन स्टेप 3 फॉर सेक्शन सैंपलिंग। हाँ, तो हमें पहला जो स्टूडेंट होगा वो होगा रैंडम सैंपलिंग पे आ गया, वो आ गया 9। ठीक है, इसके बाद जो एसआई हमारा आ गया, जो सैंपलिंग इंटरवल है वो 2 आ गया। इसके बाद 9 को आप ऐड कीजिए 2 के साथ, तो दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा 11। उसके बाद 9 को आप 2s से डिनोट ऐड कीजिए, 2 इंटू 2 यानी 4 और 9 वो हो गया 13। दो आपने बढ़ाने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 15, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 17, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 19। इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट सिलेक्शन होगी, स्टूडेंट सैंपलिंग होगी, वो हमें 9 से स्टार्ट करना है, फिर 11 आ जाएगा रोल नंबर, फिर 13 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, और सो ऑन करके आपने स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ये है तब जब आपके पास 30 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए की स्टेप्स क्या है। अभी अगर हमने पहला स्टूडेंट चूज किया है, अभी मैं बता रहा था 9, तो दूसरा आ जाएगा 11, तीसरा आ जाएगा 13, फिर 15, फिर 17। इस तरह से हमने स्टूडेंट सिलेक्शन की है इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट सिलेक्शन में आपको एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर दूसरी एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा, अगर आपके पास SI आ गया है 1, ठीक है, लेकिन पिन कोड के बिना पे आपका जो रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर आ गया 9, तो आपने 9 से स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1 ऐड करना है, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे अगर आपके एरिया का पिन कोड है 191111, तो इसके डिजिट्स को ऐड कीजिए, वो होगा 1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 1, 4 और 10 हो गया 14। 14 को आपने फिर से ऐड करना है, 2 डिजिट नहीं रखना है, 1 और 4 को ऐड कीजिए, वो आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 5 से आपने स्टार्ट करना है, रोल नंबर 5 से आपने स्टार्ट करना है। और अगर आपके पास जो SI है वो 2 है, तो आपने करना है 5, फिर 2 7, फिर 2 9, फिर 2 11। ठीक है, और 5 से ही स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास SI आ गया 3, 5 + 3 हो गया 8, 8 + 3 हो गया 11, 11 + 3 हो गया 14, और सो ऑन करके आपने चलना है। ठीक है, तो ये है तरीका कि कैसे हम स्टूडेंट सैंपलिंग करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई डिफिकल्टी आ जाती है, यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो और इसको आप फिर से देखिए, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा।